जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी मित्र हैं सभी मित्रों के दोस्तों जो एग्ज़ाम हैं वो संपन्न हो चुके हैं। अब जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में था वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आ चुका है और जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में था वह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आ चुका है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्ज़ाम हैं वो कब तक होंगे, क्या संभावना है कि एग्ज़ाम आपके कब तक हो सकते हैं। जैसे इधर लेट हुआ, क्या अब आगे भी लेट होगा कि एग्ज़ाम जल्दी होंगे, कितना समय मिलेगा आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस उसको पढ़ने के लिए आप सभी मित्रों को कितना समय कितना वक्त मिलेगा, इस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि जो पीएनपी है साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक दोस्तों मई जून में, मई और जून में। दूसरा दोस्तों जो एग्जाम होता है नवंबर दिसंबर में। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक एग्जाम दोस्तों मई जून में होता है और दूसरा एग्जाम दोस्तों क्या है, नवंबर दिसंबर में होता है। ये दोस्तों जो यदि सारे बैच टाइम से चले तो दोस्तों एग्जाम क्या मई जून में या तो हो जाते हैं या नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाते हैं। ये सारे बैच टाइम से चले, टाइम से एडमिशन हो, सारा प्रोसेस टाइमली यदि होता है तो सब कुछ दोस्तों एग्जाम भी टाइमली होते हैं, रिजल्ट भी टाइमली यदि आता है तो सब कुछ दोस्तों क्या होता है, टाइम से यदि होता तो आपके एग्जाम मई और जून में हो चुके होते। पर दोस्तों आपके एग्जाम दोस्तों कब हुए हैं, अगस्त में हुए हैं, है कि नहीं भाई। फर्स्ट सेमेस्टर वाले को जो एग्जाम हुए हैं ये तो आपको पता है 8, 9 और 10, 8, 9, 10 अगस्त को हुए हैं। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं इनके एग्जाम दोस्तों कब हुए हैं, 12, 13 और 14 अगस्त को, यानी कि लगभग 15 दिन अगस्त के ले लिए गए। यानी कि देखिए एग्जाम मई और जून इन दोनों महीने में किसी एक महीने में हो जाने थे, पर आपका लगभग 2 से 3 महीना या कह लें 1.5 से 2 महीना, 2 से 3 महीना क्या मई जून, वैसे मई से जून दोस्तों यदि इसमें एग्जाम हो जाते तो बहुत अच्छा था। टाइम से आपका बैच का भी कंप्लीट हो, टाइम से दोस्तों रिजल्ट भी आता और टाइम से दोस्तों अगले भी एग्जाम हो जाते आपके। पर दोस्तों लगभग 2 से 3 महीना इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अगस्त है तो जून जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तो 15 लगभग इधर 1.5 महीना ही हो गया। और यदि मई जून में यदि कहीं इसी महीने में हो जाता लगभग 2 से 3 महीना आपका एग्जाम लेट हो चुका है ऑलरेडी से, इतना ज़्यादा आपका बैच डिले हो चुका है। अब 2 से 3 महीना यहाँ पर दोस्तों लगभग आपका जो लेट बैच हुआ है, तो दोस्तों इस हिसाब से देखिए अगस्त में आपके एग्जाम हुए। अब होना कब चाहिए एग्जाम आपके, नवंबर दिसंबर, यानी कि 2024 में नवंबर दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए। तो देखिए यदि अगस्त में हुई है तो आप मान लीजिए अगस्त का लगभग 15 दिन तो इधर उधर चला ही जाएगा। मान लेते हैं कि सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यदि दिसंबर लास्ट तक भी एग्जाम कराया जाए तो 4 महीने आपके पास हैं। कितने महीने हैं आपके पास, 4 महीने दोस्तों आपके पास है। यदि क्या कराया जाए, नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में यदि किसी महीने में कराया जाता है या दिसंबर लास्ट में कराया जाए तो आपके पास लगभग 4 महीने का समय है अभी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि पीएनपी सब कुछ टाइम से ले आए, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद आएगा। लगभग 2 से 2.5 महीने दोस्तों रिजल्ट आने में लग जाता है। तो 2 से 2.5 महीने रिजल्ट आने में लगेगा, यानी कि दोस्तों क्या अगस्त है, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर दोस्तों लास्ट तक लगभग आपका रिजल्ट आएगा। तो अक्टूबर लास्ट तक दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, फिर क्या नवंबर दिसंबर, तो इतनी जल्दी एग्जाम तो कतई नहीं होगा। तो दोस्तों आपके एग्जाम हो कब सकते हैं, 2025 में दोस्तों आपके एग्जाम होंगे। और 2025 में किस मंथ में दोस्तों हो सकते हैं, देखिए जनवरी 2025 या दोस्तों फरवरी 2025। देखिए इन 2 महीनों में दोस्तों आपके एग्जाम होने की संभावना है। ज़्यादातर दोस्तों जो संभावना है वो फरवरी मंथ में होने की है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के बाद लगभग 5 से 6 महीने का समय तो देना ही चाहिए। वैसे नियम क्या, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में 6 मंथ्स का दोस्तों 6 महीने का गैप होना चाहिए। पर कोशिश करेगी पीएनपी, मुझे उम्मीद है कि वो लगभग बैच को टाइम से लाने के लिए, लेकिन ला तो नहीं, बड़ा मुश्किल ला पाएगी टाइम से बैच हो जाए, लेकिन फिर भी वो प्रयास करेगी कि जो रिजल्ट जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेगी और उसी हिसाब से परीक्षा भी दोस्तों आप लोगों की परीक्षाएं भी जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरुआत में दोस्तों इस
के आसपास दोस्तों आप सभी मित्रों के जो है एग्जाम मुझे लगता है कि प्रोवाइड किए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी मित्र अपनी तैयारी दोस्तों जमकर अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो टाइमिंग क्या नवंबर दिसंबर में होने चाहिए, पर इधर लेट हुआ तो जाहिर सी बात इधर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेट होंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी या फरवरी में दोस्तों आपके एग्जाम हो सकते हैं। ज्यादा संभावना क्या है कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप सभी मित्रों के एग्जाम कराए जा सकते हैं PNP की तरफ से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यदि मान लेते हैं कि फरवरी में एग्जाम आपके होते हैं तो इधर ये क्या है, ये आपके 14 तारीख को समाप्ति हुए, 14 तारीख को तो आपके एग्जाम समाप्ति हुई है और लगभग इधर के 15 दिन मान लो ऐसे ही निकल जाएंगे, मान लेते हैं लगभग निकल जाएंगे, या मान लेते हैं कि 10 दिन आपके पास इधर के हैं, मान लेते हैं। तो अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि लगभग आपको 5 महीने का समय बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ठीक है, लगभग 5 महीने का दोस्तों समय आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा, यानी कि आपके पास जो तैयारी करने का जो समय है वो लगभग 5 महीने का समय है। 5 से 5.5 हो सकता है, 5 से कम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि PNP जो सोचेगी आपके हित में ही सोचेगी, लेकिन 5 महीने का लगभग समय आपके पास है। तो इस 5 महीने में आपको क्या DLED सेकेंड सेमेस्टर एंड DLED फोर्थ सेमेस्टर में जो है उनको अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी। मैंने पहले भी बताया है कि आप सभी मित्र इस तरीके से तैयारी करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक है और शिक्षक में बैक लगने का मतलब कि आप लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि आप में यदि बैक लगती है आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण दोस्तों आपके में बैक लगती है। तो बैक से दोस्तों यदि आपको बचना है तो सभी सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से जोरदार से दोस्तों पढ़ना होगा। ठीक है, और खासकर DLED फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो कतई दोस्तों लापरवाही कतई मत करें, क्योंकि यदि उनके में बैक लगती है तो इसका दोस्तों मतलब यह है कि उनका 1 साल दोस्तों लगभग पीछे चला जाएगा, और 1 साल पीछे जाने का मतलब है कि यदि इस दौरान वैकेंसी देखने को मिलती है तो आप दोस्तों क्या उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों यदि आपको वैकेंसी में आने वाली वैकेंसी में शामिल होना है, यदि आगे वैकेंसी आती है और यदि आपको शामिल होना है तो DLED फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों को फ्रेश है, मतलब अच्छे से पास करना, किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है। तो इस तरीके से दोस्तों तैयारी करनी, शुरुआत से ही आप अपनी तैयारी करते रहें, और मैं आप सभी मित्रों के साथ शुरुआत से ही जुड़ा हूं। और दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को जो DLED सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं और DLED फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं सभी को गणित की क्लासें, मैथ्स की क्लासें प्रोवाइड कराता हूं। DLED सेकेंड सेमेस्टर वालों की दोस्तों क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं, उन सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड DLED फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको भी दोस्तों 21 तारीख से 21 अगस्त से दोस्तों उनको भी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी शाम 6 बजे, प्रतिदिन शाम 6 बजे प्रोवाइड की जाएंगी। तो DLED फोर्थ सेमेस्टर वालों का भी दोस्तों गणित का सिलेबस क्या 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, मतलब पहले चैप्टर का पहला लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने क्या DLED फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या क्या है वो मैंने आपको विधिवत से बता दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उस सिलेबस को देखिए जाके, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से देख पाएंगे। और DLED जो सेकेंड सेमेस्टर में है इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा सिलेबस, और मैंने 2 लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिए, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए प्ले लिस्ट बनाई, जिसका मैं नाम लिखे दे रहा हूँ DLED सेकेंड सेमेस्टर, DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने बनाई। जैसे आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का और दोस्तों 2 लेक्चर जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है भैया, और आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए। मैंने शुरुआत में भी कहा, जिससे क्या सदा से कोचिंग क्लासेस का परिवार जो फैमिली हो बड़ी हो, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है कि नहीं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप सभी मित्र आज से अभी से इसी वक्त से अपनी तैयारी को दोस्तों करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।